वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के फंक्शंस के टाइप पे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। आखिर फंक्शंस के टाइप्स किस किस टाइप से होते हैं, हमें उनको कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारा ये ओवल गिवन है, ये हमारा क्या डोमेन होता है, ये हमारी रेंज होती है। अब हमारा क्या, हमें वन वन फंक्शन हमारा कब होता है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे क्या सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो हमारा क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है बी के सेपरेट जो है एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। जैसे कि हमारा 1 का जी के साथ हो रहा है, 2 का एच के साथ, 3 का आई के साथ, 4 का जे के साथ। यानी कि एक ही हमारे सेट ए की हमारे ऐसी मैपिंग कभी नहीं हो सकती है, सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कभी भी मैपिंग नहीं हो सकती है। तो ये हमें देखना है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। अब क्या होता है मैनी वन फंक्शन, जो हमारा क्या वन वन फंक्शन की जो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। कैसे, जैसे हमारा सेट ए का A1 2 एलिमेंट्स हैं, अब इनकी मैपिंग है, ये क्या हो रहा है, बी में ए की ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है, ए की एलिमेंट्स के साथ हो रही है, यानी कि जी के साथ हो रही है। तो क्या होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन मैप्ड विथ सेम एलिमेंट इन रेंज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शंस कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा, इसमें हम एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो हमारा वन वन फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी क्या बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस के लिए हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि सेट बी के अंदर कोई भी, यानी रेंज में हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है विदाउट मैपिंग का नहीं रहना चाहिए। जैसे ई एफ जी 3 एलिमेंट्स हैं, तो तीनों की ही मैपिंग होनी चाहिए। जैसे तीनों की मैपिंग हो रही है किससे, A1 और 2 की किससे, ई के साथ हो रही है, 3 की हमारी किसके साथ, एफ के साथ हो रही है, 4 की क्या हो रही है, जी के साथ हो रही है। तो हमारी ये हमारा क्या है, नो अनमैप्ड एलिमेंट इन साइड बी, यानी कि साइड बी के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट्स ऐसा है जो छूटा हुआ नहीं है। देखो इसमें कोई भी एलिमेंट्स है छूटा हुआ नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस को हम क्या सर्जेक्टिव फंक्शंस भी क्या है बोलते हैं। अब हमारा इनटू क्या होता है, जो भी ऑन टू कंडीशन की जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, ऑन जो है इनटू फंक्शंस होगा। जैसे कि हमारे ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती थी कि बी में हमारा कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और एलिमेंट छूट रहा है, यहाँ पे कौन सा एच एलिमेंट्स है छूट रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा इनटू फंक्शंस कहलाएगा। अब बात करते हैं वन वन एंड ऑन टू। वन वन के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, यानी कि हमारे पास ये सारे सेट ए सेट के एलिमेंट्स हैं, सबकी मैपिंग सेपरेट होनी चाहिए हमारे बी सेट्स के अलग साथ। हमारी क्या है, सेपरेट इमेज बननी चाहिए सबकी, एक सिंगल इमेज हमारी कोई भी नहीं जानी चाहिए। तो वो हमारी कंडीशन 1 की जी के साथ सेपरेट है, 2 की एच के साथ, 3 की आई के साथ, 4 की जे के साथ। ये तो हो गई हमारी वन वन कंडीशन की। वन वन हमारे फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम किसकी चेक करते हैं, ऑन टू। ऑन टू में क्या होना चाहिए, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट है छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी अनमैप्ड नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी नहीं है, जी एच आई जे सबसे एरो निकल रहे हैं, एरो निकल रहे हैं सबसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शंस। अब इसमें हम चेक करते हैं, पहले तो हमारा हम चेक करेंगे ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है। देखो सेट ए के अंदर जो सारे एलिमेंट्स है उसकी सेपरेट इमेज बन रही है, सेट बी के साथ जितने भी हैं उनकी सेपरेट इमेज बन रही है। दूसरा हमारा इसमें क्या आ रहा है, जे छूट रहा है। जे अगर हमारा क्या एलिमेंट छूट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इनटू फंक्शंस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे ऑन टू फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शंस कब होते हैं, ये हमारे 1 और 2 की हमारी क्या जी के साथ एक सिंगल इमेज ही बन रही है। ये हमारे क्या है, एक ही हमारे एलिमेंट्स हैं, दोनों की मैपिंग एक ही साथ हो रही है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा जो वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या है, मैनी फंक्शंस, यानी कि हमारी क्या है, 1 और 2 की, यानी कि मैनी ऑफ जो है इमेज बन रही है, एक सिंगल इमेज हमें नहीं मिल रही है। क्लियर। और दूसरा हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। जब एलिमेंट नहीं छूटता है इस सेट्स के अंदर, बी सेट के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा ऑन टू फंक्शंस। क्लियर।
अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये हमारा क्या है, मैनी फंक्शंस, क्योंकि 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट हैं ये हमारे सेट ए के अंदर, उनकी क्या बी में एक सिंगल इमेज है, ये हमारी दो ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज मिल रही है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट की हमारी क्या बननी चाहिए थी, सेपरेट, यानी कि सारे जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं उसकी सेपरेट इमेज बननी चाहिए थी, बट इसमें क्या सेपरेट इमेज ना बन करके एक ही इमेज बन रही है जी के साथ। और दूसरा हमारे पास फिर ये क्या हो गया हमारा मैनी फंक्शंस। अब इसमें क्या है, जे हमारा अनमैप्ड है, यानी इसके साथ एरो हमें चेक करेंगे नहीं निकल रहा है, ये हमारा सिंगल रह गया है खाली, तो जे की वजह से ये क्या हो गया है, ये हमारा इनटू फंक्शंस हो गया है। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं हमारे, उससे समझते हैं हमारे फंक्शंस क्या है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी है, उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है कि ऑन टू है इनटू है। अब देखो 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स हैं, चारों एलिमेंट्स की सेपरेट सेपरेट इमेज बन रही है, सिंगल सिंगल एरो ही जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि दो पे एक ही साथ एरो जा रहा हो, एक ही मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा बी सेट्स में एलिमेंट्स हैं उसका हमारे पास दो एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी सेपरेट, तो ये हमारी क्या हो रहा है, एक तो हमें पता चल गया ये हमारा क्या है 1 1 फंक्शन है। इसमें हमारा क्या है ई और एफ अब बच गया है, हमारा क्या सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर छूटा हुआ नहीं होता तो ये ऑन टू होता है, अगर छूट गया है तो ये क्या होता है इनटू, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड इनटू फंक्शन। अब हमारे पास एक कंडीशन, ये हमारी 1 1 की तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 1 1 फंक्शन है क्योंकि सबकी सेपरेट इमेज बन रही है, बट ई और एफ है, इसमें क्या है हमारे पास छूट रहे हैं, ये हमारे क्या है ई और एफ हमारे इसमें छूट रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 फंक्शंस के साथ है ये हमारा इनटू फंक्शन हो गया। अब हम चेक करते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें हम चेक करते हैं, देखो ए ऑब्जेक्ट के एरो 2 के साथ एक ही इमेज बन रही है, सेपरेट इमेज बननी चाहिए थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैनी फंक्शन। अब हम चेक करेंगे बी का कोई भी एलिमेंट्स हमारा छूटा हुआ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन, ये मैनी 1 के साथ ये हमारा क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। इसमें देखो सबकी सेपरेट इमेज है बन रही है, सबकी सेपरेट इमेज है, तो चेक कर दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया है 1 1 फंक्शंस तो हो गया है। दूसरा हमारा एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है सेट बी के अंदर जो छूटा हुआ हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शंस। और हमारा जो भी फंक्शन है 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ तक तो हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 के, इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में है हम एनसीईआरटी के जो है चैप्टर्स है उसको लेकर के आएंगे। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.